अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फ़ातिमा असद। अच्छा, तो हमने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर क्या काम किया था कि हमें कोई भी जनरल सॉल्यूशन गिवन होता था, ठीक है, और हम क्या करते थे कि उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे। और हम इस बात का ख्याल रखते थे कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आए उसके अंदर कोई भी कॉन्स्टेंट्स मौजूद नहीं होने चाहिए। मतलब कि हमें ये बात पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो है कॉन्स्टेंट्स नहीं होते। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने उसकी बात पढ़ी थी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब कि हम ये करते थे कि उसको एक जगह सेपरेट कर लेते थे, उसके बाद उसके ऊपर इंटीग्रेशन कर लेते थे। सही है, तो वो हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती थी। उसके बाद हमने क्या किया था, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मतलब कि जब हमें इसके साथ कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन गिवन होती थी, वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो जाती थी। इसके बाद हमारे पास एक और होती थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी, हमारे पास ऐसा कोई भी होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री जो है वो ज़ीरो होती थी, तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। और हम उसको किस तरह से करे होते थे, उसको हम रिड्यूस करते थे सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। और किस तरह से रिड्यूस करते थे, एक सब्सटीट्यूशन होती थी y=vx के ज़रिए। सही है, तो वो सब्सटीट्यूशन करके हम इसको इसमें करते थे, और फिर जैसे इसको सॉल्व किया करते थे वैसे ही हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लेते थे, और आखिर में v की जगह y/x पुट कर देते थे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता था। अब हमारे पास अगर कोई भी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो जिसके अंदर कांस्टेंट्स मौजूद हो। अब हमें ये तो पता ही है कि हमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट नहीं होते, तो मतलब कि हमें उन कांस्टेंट्स को रिमूव करना होगा वहाँ से, तभी हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्म होती है जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, तो अब ये किस तरह की होती है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन गिवन है a1x प्लस का b1y प्लस का c dx प्लस का a1xc प्लस का b2y प्लस का c dy इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। अब ये जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मगर हमें यहाँ से c को हटाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट नहीं होते। ठीक है, तो हमारे पास जब भी ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं, हम उसमें कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे होते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशंस करके उस c को जो है वो हटा रहे होते हैं, और फिर हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। अब इस तरह के सवालात में हमारे पास जो है दो केसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है केस 1 और एक हमारे पास होता है केस 2। केस 1 क्या होता है हमारे पास, जब भी हमारे पास a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो हम केस 1 अप्लाई करते हैं। ठीक है, इक्वेशन में हम देख लेते हैं a1 बराबर है a1/a2 बराबर है b1/b2 के या नहीं है, उस हिसाब से हम केस अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि एक जो है सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं। स्मॉल एक्स की जगह हम लिख देते हैं x प्लस का h, और स्मॉल y की जगह y प्लस का k। ये जो h और k है हम इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं। और केस 2 हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, तो हमारे पास जो है एक सपोजिशन हम करते हैं z बराबर हो जाएगा a1x माइनस का b1y के। तो इस तरह से करके हमारे पास केस 2 सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास इसको सॉल्व किस तरह करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास dy/dx बराबर है 2y माइनस एक्स प्लस एच के 2x माइनस वाई माइनस 4 के। जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर कांस्टेंट्स मौजूद हो, तो हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट मौजूद नहीं होते, तो हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सा केस बन रहा है, केस 1 बन रहा है या केस 2 बन रहा है। जब भी हमारे पास इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हम सबसे पहले उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में
रिड्यूस करते हैं इस सब्सटीट्यूशन के ज़रिए। या तो केस 1 की सब्सटीट्यूशन हो रही होगी अगर ये कंडीशन है, या तो केस 2 की सब्सटीट्यूशन हो रही होगी अगर ये कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको रिड्यूस कर देते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आता है। y=vx सब्सटीट्यूशन करते हैं और उसको रिड्यूस कर देते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। फिर आखिर में जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को जो है सॉल्व करने का तरीका होता था हम वो अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से करके इसके अंदर 2-3 जो है वो चीज़ें हो रही होंगी। तो इसको हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले तो देख लिया हमने कि कांस्टेंट्स है। अब हमें इसको अरेंज कर लेना है ताकि हम a1/a2 देख सकेंगे ये है कौन सा केस। तो x वाली -x + 2y, x को एक साइड करेंगे, +5 2x - y -4। a1 जो है वो x ऊपर वाले x का जो है a1 है, नीचे वाले x का कांस्टेंट जो है वो a2 है, ठीक है। तो -1/2 हो जाएगा और b1/b2 मतलब कि 2/-1। तो हम देखें तो ये कहीं से भी बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास केस 1 है, ठीक है। केस 1 में क्या होता था, स्मॉल x को हम सब्सटीट्यूट कर देते x प्लस का h के और y को सब्सटीट्यूट कर देते थे y प्लस का k के। इस तरह से हम करके सब्सटीट्यूशन करेंगे। सवाल हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। अब हमें इस सवाल को करना कुछ यूँ है कि dy/dx बराबर हो जाएगा 2y, स्मॉल y की जगह हम क्या कर देंगे कैपिटल Y प्लस का k माइनस x प्लस का h प्लस का 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x की जगह हमारे पास आ जाएगा x प्लस का h माइनस y प्लस का k -4। इस तरह से करके हमने इसकी जो है सब्सटीट्यूशन कर दी। अब इस सब्सटीट्यूशन के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। dy/dx बराबर हो जाएगा 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ब्रैकेट से 2y प्लस का 2k माइनस x माइनस h प्लस 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x प्लस का 2h माइनस y माइनस k माइनस का 4। सही है। अब हमने x और जो y है उनको एक साइड पे कर लेना है और h k और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेना है, ठीक है। तो dy/dx बराबर हो जाएगा 2y माइनस एक्स के प्लस 2k माइनस h प्लस 5। सही है। इसी तरह से 2x माइनस वाई प्लस का 2h माइनस k माइनस 4। अब अगर हम देखें तो ये पूरे जो है ये कांस्टेंट्स हैं, ये पूरे भी कांस्टेंट्स हैं, सही है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो पूरी इक्वेशन है, ये कुछ इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये चीज़ बन गई हमारे पास। dy/dx बराबर हो गया 2y माइनस एक्स प्लस 2k माइनस h प्लस 5। ये पूरे कांस्टेंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट्स को जो है वो एक साइड कर लेना है, ठीक है। 2h माइनस k माइनस 4, सही है। अब हमने क्या करना है कि ये पूरी चीज़ को हम ज़ीरो कर देंगे और ये पूरी चीज़ को हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। अब ये बात सोचने की है हम शुरू में ही कॉन्स्टेंट्स को ज़ीरो कर देते, मगर क्योंकि वहाँ पे 5 और 4 था वो, तो हम उसको डायरेक्ट ज़ीरो कैसे कह सकते हैं, ये ज़ीरो थोड़ी ना है, ये तो एक नंबर है। तो हम इस पूरे को ज़ीरो के इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2k माइनस h प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे। इसी तरह से 2h माइनस k माइनस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे। अब हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे, k और h की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पे जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये पूरी चीज़ ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, सही है। तो इस तरह करके हम जो है सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता चला कि ये पूरी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो dy/dx बराबर हो गया 2y माइनस एक्स के अपॉन 2x माइनस वाई के। अब अगर हम देखें तो इसको हमने रिड्यूस कर दिया है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। हमें देखकर ही पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे, हम जो है y की जगह जहाँ जहाँ टी पुट कर देंगे, टी वाई, सही है, माइनस का टी एक्स, सही है, टी एक्स माइनस का टी वाई, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2 जो है टी कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से और नीचे से भी टी कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल कर देगा आपस में एक दूसरे को। तो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व किया करते थे, एक सब्सटीट्यूशन करते थे y=vx, सही है। अब वही काम हमने करना है। अब ये जो है ये कैपिटल है, सॉरी इसको मैंने कैपिटल नहीं लिखा, कैपिटल लिखना है हमने यहाँ पे भी हर जगह, क्योंकि कैपिटल कर दिया था हमने उसको, ठीक है। तो dy/dx है हमारे पास 2y माइनस एक्स के 2x माइनस वाई के, सही है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। हमने क्या करना है, ये सब्सटीट्यूशन करनी है। अब इस सब्सटीट्यूशन के मुताबिक ये स्मॉल y है तो ये कैपिटल Y हो जाएगा, और v को भी हम कैपिटल ही कर लेते हैं। v को कैपिटल करें या ना करें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x को भी कैपिटल। तो इस तरह से करके हमें ये सब्सटीट्यूशन करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो वही चीज़ होगी जो हम पहले किया करते थे। ये पूरी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, v-x प्लस का v के, ठीक है। और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, vx माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस vx,
सही है। तो ये हमारे पास हो गया वी डैश एक्स प्लस का वी के, फिर 2vx माइनस का x अपॉन 2x माइनस का वी एक्स। सही है। अब हमने क्या करा, वी एक्स प्लस का वी एक्स यहाँ से हमारा कॉमन निकल गया, 2v माइनस 1 अपॉन एक्स कॉमन निकल गया, 2 माइनस का वी, एक्स से एक्स हमने कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या करना है कि v को हम यहाँ ले जाएंगे, वी डैश एक्स सॉरी 2v माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे अगर हम तो 2v माइनस 1 माइनस वी, 2 माइनस वी और 2 माइनस वी, ठीक है, v1x। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v1x 2v माइनस 1 माइनस का 2v माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर, सही है, और ये हो जाएगा 2 माइनस वी, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये जो है हमारे पास 2v और माइनस 2v तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी, और ये हो जाएगा v डैश और x। अब हम इसको इसकी रियल फॉर्म में अगर हम ले आएँ तो ये हो जाएगा v डैश x तो हो जाएगा dv ओवर dx के, और x था यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस 1 2 माइनस वी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको जो है, अब हम देखें तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ईजिली, हम इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। डी वी और 2 माइनस वी इधर आ गया, वी स्क्वायर माइनस 1 इधर आ गया, और एक्स जो है डी एक्स उधर चला गया, और एक्स जो यहाँ पे डिवाइड हो गया, सही है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई, हमने सिंपल क्या करना है, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब हम इसको इंटीग्रेट कुछ इस तरह से करेंगे कि वी स्क्वायर माइनस 1 जो है वो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, ठीक है। तो डी वी 2 माइनस वी, ठीक है, v प्लस 1 और v माइनस 1, ठीक है, और ये तो सिंपल ln x प्लस सी हो जाएगा। अब इसका जो है हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा, पार्शियल इंटीग्रेशन करनी होगी हमें इसकी। पार्शियल इंटीग्रेशन हम इसकी किस तरह से करेंगे कि 2 माइनस वी अपॉन वी प्लस 1 वी माइनस 1 बराबर हो जाएगा ए, हम जो है अननोन सपोज कर लेंगे, ए अपॉन वी प्लस 1 प्लस बी अपॉन वी माइनस 1, सही है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, 2 माइनस वी प्लस 1 वी माइनस 1 ए अपॉन वी प्लस 1 वी माइनस 1, सही है। वी माइनस 1 इधर चला जाएगा, एलसीएम लिया हमने सिंपल वी प्लस 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इससे कैंसिल कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 माइनस वी बराबर हो जाएगा ए वी माइनस 1 प्लस का बी वी प्लस 1 के। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। वी की हम यहाँ से दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे, एक आ जाएगी अगर हमें वी प्लस 1 को 0 के इक्वेट कर दें, वी माइनस 1 को भी 0 के इक्वेट कर दें, तो एक आ जाएगी वी इक्वल्स टू माइनस 1, एक आ जाएगी वी इक्वल्स टू प्लस 1, सही है। अब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे एक एक करके पुट कर देनी है। पहले -1 कर देंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस का बी -1 प्लस 1, सही है। यही काम हमने +1 के साथ भी करना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू ए 1 प्लस का बी 1 प्लस 1, सही है। अब अगर हम देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए -2, ठीक है, और ये -1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी चीज़ तो वैसे हट जाएगी। तो ये हो जाएगा ए बराबर आ जाएगा 2 + 1 3 के, और जो है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा -2, तो ए बराबर आ गया -3/2 के, ठीक है। उसके बाद हमने बी की वैल्यू निकालनी है, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, ये पूरी चीज़ कट जाएगी। 2 - 1 1 होता है, बी और 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस पूरे की जगह हमने ये चीज़ पुट कर देनी है। तो हमने क्या करा कि 2 - वी और जो है हमारे पास आ गया ए, मतलब के -3/2, सही है, वी प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन वी माइनस 1, ये चीज़ आ गई हमारे पास, सही है। और डी वी, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या था, ln x प्लस का c। अब हमने इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि -3 इंटीग्रेशन जो है एक एक करके दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो हम -3/2 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ गया, ठीक है। और v + 1 ऊपर 1 है, तो ये हमारे पास ln का फंक्शन है, v का डेरिवेटिव ऊपर 1 ही होगा और 1 का 0 होगा, तो वो मौजूद है, ln v + 1। ये भी कांस्टेंट हमने बाहर निकाला, ln v - 1, सही है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ln x प्लस का c। अच्छा, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही थी, हमने सिंपल क्या किया, c की जगह भी ln c लिख दिया, क्योंकि ln था हमारे पास पूरी इक्वेशन में।
तो अब हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि हमें पता है कि अगर हमारे पास जो है -3/2, ठीक है, और हमने क्या किया कि ln, अभी इसको एज इट इज़ रखा, ln v + 1 ln v-1, सही है। तो ये हमारे पास दो ln के फंक्शन हैं, ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको ln एक दफ़ा लिख सकते हैं, xc लिख सकते हैं, और वही काम हम इधर भी कर सकते हैं। अब ये जो है ना, ये हमारे पास जो है ना ln से पहले, ये भी हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हमारे पास ln से पहले कोई नंबर आ रहा हो तो वो हमारे पास पावर में चला जाता है। तो हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ln v + 1 -3/2 प्लस ln v-1 1/2 और ln xc, सही है। अब यहाँ पे भी हमारे पास ln के दो फंक्शंस हैं और दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो v + 1, सही है, -3/2 और v-1 1/2, ठीक है, और ln xc, सही है। अब हमने क्या किया, ln से ln को कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या काम करना है कि हमें पता है कि ये -3/2 है, तो हम इसको नीचे ले जाके प्लस में भी कर सकते हैं, v + 1 3/2, ठीक है, और ये हो जाएगा xc। 3/2 कर दिया हमने। अब हम क्या 3/2 को इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 + 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि v-1 1/3, v + 1 को एक दफ़ा लिख दिया और v + 1 और 1/2 को एक दफ़ा लिख दिया, सही है, xc। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये 1/2 है और हमें पता है कि 1/2 क्या होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल के v + 1 और v + 1 का अंडर रूट लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, 1/v + 1, सही है। हमने क्या किया कि जो ना, अच्छा एक और चीज़, अब ये जो है हमारे पास ये 1/3 था, सही है, v-1, सॉरी ये 1/2 था, ये चीज़ एक मिस्टेक हो गई, ये 1/2 था, ठीक है, ऊपर भी अंडर रूट आ गया। तो ये पूरी चीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट v-1 और नीचे v + 1, दोनों ऊपर नीचे दोनों अंडर रूट के अंदर थे, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट ऐसे लेंगे 1/v + 1, सही है, v-1 v + 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, v-1/v-1, सही है। तो v-1 v-1 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, v-1 का होल स्क्वायर, और नीचे हम क्या कर सकते हैं, v + 1 v-1 मतलब कि a + b a - b, v का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, सही है। तो ये हमने कुछ अगली साइड पे xc तो रहेगा ही यहाँ पे, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, 1/v + 1 और ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, v-1 आ गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √v² -1 = xc, सही है। अब हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि v-1/v + 1 1/√v² -1 = xc। अच्छा, तो अब हम जो है इस जगह तक पहुंच गए, 1/v + 1 v-1, ठीक है, और √v² -1 = xc, सही है, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना है कि v-1 अगर हम इधर ही रखें v + 1, सही है, और अंडर रूट को हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा √v² -1 * xc। दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो ना v-1 का होल स्क्वायर, v + 1 का होल स्क्वायर, और ये तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v² -1 और x² और c², सही है। इस तरह से हमारे पास कोई चीज़ बन जाएगी। तो अब अगर हम देखें तो v-1 का होल स्क्वायर अपॉन v + 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है, v + 1 v-1, ठीक है, और x² और c² एक क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम उसको सिंपल k लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये जो है हमारे पास v-1 एक यहाँ पे, ठीक है, एक से एक कैंसिल कर देंगे और ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा v-1 और ये हो जाएगा, बल्कि इसको इधर ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा v + 1 का होल क्यूब = x² k, सिंपल, ये हमने कर दिया। अब हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूशन करनी है, ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब हम सब्सटीट्यूशन किस तरह से करेंगे कि हमारे पास v जो है वो किसके बराबर था, हमारे पास y/x के, सही, तो हमने वही कर देना है, v हमारे पास y/x के बराबर है। हमने क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते थे, y = vx करके, तो v हमारे पास बराबर हो जाएगा y/x के, सही। तो y/x -1 और y/x + 1 का, ठीक है, y/x + 1 का क्यूब, इस तरह से यहाँ पे x² k हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा कि जो ना ऊपर हम कर देंगे इसको y
माइनस एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे चला जाएगा, मल्टी एलसीएम लेंगे एक्स आ जाएगा, इधर भी हम यही करेंगे, ठीक है, एक्स और वाई प्लस एक्स, सही है, और ये हमारे पास क्यूब में आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये जो है एक्स क्यूब है, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स, सही है, और ये हमारे पास हो जाएगा वाई प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स का क्यूब, ठीक है। तो क्यूब से हमारे पास एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा कि वाई माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन ये हमारे पास एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया वाई प्लस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का होल क्यूब बराबर हो जाएगा के। तो इस तरह से करके ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद जो है हमारे पास के जो है वो बराबर हो जाएगा, अच्छा, तो अब हमारे पास जो है के बराबर हो गया वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का होल क्यूब के। अब हमें एक काम करना है, हमें अगर याद हो तो हमने शुरू में जो कॉन्स्टेंट्स लिए थे, ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर हो गया था, ये चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये पूरे कांस्टेंट थे, ठीक है, 2k माइनस एच प्लस 5, इसको हमने जो है ज़ीरो के इक्वेट कर दिया था, तो हमें यहाँ से जो है h और k की वैल्यू निकालनी थी आपस में सब्सटीट्यूशन करके। तो हम जब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास बराबर आएगी -2k, ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि हमने सब्सटीट्यूशंस करवाई हैं, यहाँ पे कौन सी सब्सटीट्यूशंस करवाई हैं, हमने y को सपोज किया है कैपिटल Y को बराबर है y माइनस k के, ठीक है, और x बराबर है कैपिटल X बराबर है x माइनस एच के, ठीक है, तो हमने k की और h की वहाँ से वैल्यूज़ निकालनी थी, तो हमने जैसे k की वैल्यू निकालेंगे हम वहाँ से, तो वो हमारे पास आ जाएगी -2 के बराबर, ठीक है, और h की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास बराबर आ जाएगी 1 के, ठीक है, तो ये हमारे पास y प्लस 2 हो जाएगा और ये हमारे पास नीचे हो जाएगा x माइनस 1। तो अच्छा, तो अब हमारे पास जो है हमारे क्वेश्चन की ऐसी फॉर्म आ गई, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, सही है, क्यूब इक्वल्स टू के, सही है, और हमें पता है कि हमने वैल्यूज़ निकाली है कैपिटल Y की y प्लस 2 और कैपिटल X की x माइनस 1, तो हमें सिंपल उसको सब्सटीट्यूट कर देना है इधर, तो ये हमारे पास हो जाएगा y, कैपिटल Y की जगह हम क्या लिख देंगे, y प्लस 2 माइनस x माइनस 1, ठीक है, और ये यहाँ पे भी नीचे हमने यही काम करना है, y प्लस 2 प्लस x की जगह हम लिख देंगे x माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू के, सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 2 माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा y प्लस 2 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है, और ये पूरे का क्यूब इक्वल्स टू के। अब ये हो जाएगा कुछ y प्लस 2 प्लस 1 हमारे पास हो जाता है +3 और माइनस एक्स, सही है, और ये हमारे पास हो जाएगा k और ये पूरा ब्रैकेट वहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, मगर जो है ये हमारे पास +2 और -1 कितना हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें हमने अगर हम समराइज़ करें हमने इसमें किया क्या, हमारे पास एक कांस्टेंट्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, तो हमने देख लिया कि कांस्टेंट्स है, हमने देखा कि ये हमारे पास केस 1 है या केस 2 है, कैसे देखते हैं केस 1, a1 अपॉन a2 वाला सीन कुछ करके, सही है, उसको हमने करके देख लिया। अब हमने केस 1 और केस 2 देख लिया, केस 1 और केस 2 वाला हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो स्पेसिफिक सब्सटीट्यूशन अप्लाई की, सब्सटीट्यूशन अप्लाई करने के बाद वो इक्वेशन हमारे पास पूरी हो गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो गई। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू वी एक्स की सब्सटीट्यूशन की, अब क्योंकि कैपिटल Y और कैपिटल X की करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है शुरू में जैसी कर रहे थे तो हमने उसको कैपिटल Y और कैपिटल X सपोज किया था केस 1 में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y और vx की सब्सटीट्यूशन की और उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमने उसको जो है रिड्यूस कर दिया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को हमें पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करके, तो इंटीग्रेट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से करके हम जो है जब भी हमें कोई कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं हम उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा केस है, फिर उसके बाद जो है हम उसको इस तरह से करके सॉल्व कर रहे होते हैं।